गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर को काफ़ी नज़दीकी से देखा था। हम लोगों ने देखा था वेक्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं वेक्टर को, ये एक हमने बड़ी चीज़ देखी थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस C++ की प्लेलिस्ट में आज लिस्ट के बारे में। हमने वेक्टर देखा, हमने STL को समझा कि भाई क्या चीज़ है। उससे भी पहले हमने टेम्पलेट्स को समझा कि यार टेम्पलेट क्या होती है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको कर लेना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना और यहाँ क्लिक करके इसको सेव ज़रूर कर लेना। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये हमारा वीडियो नंबर 72 है, तो एक फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले। tut72.cpp के नाम से मैंने फाइल बनाई है और इसमें एक बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है। अब अगर लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट क्या है, तो देखो लिस्ट एक और कंटेनर होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए एक दूसरे कंटेनर की तरह ही। लेकिन आप लोग कहेंगे यार क्यों यूज़ करें इसको, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये एक बाई डायरेक्शनल लीनियर लिस्ट है जो कि इंसर्शन और डिलीशन के एफिशिएंट ऑपरेशंस दिखाती है। इस बात का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, उसमें 6, 7, 8 और 9 ये 4 एलिमेंट्स मान लो मैंने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। जब मैं 4 एलिमेंट्स स्टोर करता हूँ एक एरे के अंदर, तब होता क्या है कि अगर इसका एड्रेस मान लो a है, ठीक है, इसका एड्रेस a है तो इसका a+4 होगा, ठीक है, इसका a+8 होगा, इसका क्या होगा, इसका a+4 होगा, इसका a+8 होगा, इसका a+12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटीगुअस मेमोरी लोकेशंस होते हैं हमारे एरे के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आपकी ये जो चीज़ है इसको अगर आप मेमोरी में देखो तो ये एक के बाद एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में आपको दिख जाएंगे। ऐसा करने का नुकसान क्या है, ऐसा करने का नुकसान ये है कि अब मान लो मुझे 7 को मिटाना पड़ गया यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ये 7 मुझे यहाँ से हटाना है, तो मुझे इन दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरे जो होता है वो बाय डेफिनेशन आपका कंटीगुअस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मुझे इसको 8 को उठा के लाना पड़ेगा यहाँ पर, फिर मुझे 9 को उठा कर लाना पड़ेगा इस मेमोरी लोकेशन पे। तो क्या होगा कि ये पूरा करने से मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ेंगे। इस केस में मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे शिफ्ट कराने के लिए, एक 8 और एक 9। लेकिन अगर यहाँ पे 10 और एलिमेंट्स होते तो क्या करता मैं, तब तो मुझे दिक्कत हो जाती ना, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। मुझे 8, 9 और बहुत सारे एलिमेंट्स होते तो ऐसे केसेस में हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और वो आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है। बट लिंक्ड लिस्ट सीखने से भी पहले अगर आपको लिंक्ड लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन C++ में करना आ गया विदाउट राइटिंग एनी कस्टम कोड, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझ गए लिंक्ड लिस्ट क्या होती है और लिंक्ड लिस्ट जो है उसको समझने के बाद आपने उसको यहाँ पर STL में लिखना सीख लिया तो क्या होगा, आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ अभी जल्दी से, मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट खोलूँगा और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लगेगा कि यार क्या मुझे डेटा स्ट्रक्चर करके आना पड़ेगा, नहीं। मैं यहाँ पर आप लोगों को उतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा कि आप लिस्ट को इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं सिर्फ अगर यहाँ पर आपको लिस्ट यूज़ करना ही सिखा दूंगा, कोड दिखा दूंगा, तो आपका सबसे बड़ा सवाल जो है वो अनआंसर्ड रह जाएगा कि लिस्ट को यूज़ क्यों करें। तो उस सवाल का जवाब जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है लिस्ट के बारे में। तो देखो अगर आप इसको देखो ना ध्यान से, अभी बोर्ड में देखो अगर आप, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक। देखो 7, 11 और 8 ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखो एरे में क्या होता था, एरे में हम कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, ये बहुत अच्छा यहाँ पर खुल गया है एरिया, इस वीडियो का बहुत अच्छा पार्ट जो है खुल गया है। 0, 1, 2, 3, 4 देखो 8 और उसके बाद यहाँ पर 12, फिर 16, 4 के गैप पे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास जो मेमोरी खाली है आप वहाँ एलिमेंट स्टोर करें और इसको पॉइंटर से लिंक कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं लेने पड़ेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हीप में 10 अलग अलग जगह पर मेमोरी फ्री है, वो कंटीग्यूअस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर इसका एड्रेस 8 है तो मुझे अगला एलिमेंट 12 पे स्टोर करना है और उसका अगला एलिमेंट मुझे 16 पे स्टोर करना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है।
ऐसा करने से कि 8, 12, 16, 20, 24 पे हम लोग जब स्टोर करते थे एलिमेंट्स को, तब हमको फास्टर एक्सेस मिलता था। यहाँ पर हमको वो एक्सेस नहीं मिलेगा, हमको ट्रैवल करना पड़ेगा लिस्ट के अक्रॉस आइट्रेटर की सहायता से। पहले 7 पे आऊँगा, 11 पे आऊँगा, 8 पे आऊँगा, फिर मुझे पता चलेगा तीसरा एलिमेंट 8 है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेस एड्रेस से ही मैं कैलकुलेट कर लूँगा तीसरा एड्रेस क्या है तीसरे एलिमेंट का, और उसकी वैल्यू ले लूँगा। तो यहाँ पर एक्सेस थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप लोग को डिलीशन वगैरह बहुत फास्ट हो जाता है। यहाँ पे डिलीशन करने के लिए आपको शिफ्ट करने पड़ते हैं एलिमेंट्स। यहाँ डिलीशन कैसे करोगे, ये वाला जो लिंक है सीधा 8 में जोड़ दो और इसको फ्री कर दो, तो 7 के बाद सीधे 8 आ जाएगा। समझ लो ना आप लोग। अब ये चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कब यूज़ करते हैं। लिस्ट तब यूज़ करते हैं जब आप लोग को बीच बीच में से एलिमेंट्स को कई बार डिलीट करना पड़ जाता है, और आपको वो चाहिए कि वो वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन फास्ट हो, कि यार इंसर्शन और डिलीशन आपको फास्ट चाहिए, तब आप लिस्ट यूज़ करो। लेकिन एक्सेस अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप एरे यूज़ करो। ऐसा होता है, ये एक थंब रूल है, ठीक है। चलो यार, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया है। हम लोग आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, और इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। लिस्ट यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो लिस्ट क्या है, हमने देख लिया। लिस्ट कुछ इसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। अब जो लिस्ट होती है वो बाई डायरेक्शनल लिस्ट होती है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जो मैं अभी लिस्ट बनाने वाला हूँ हैश इंक्लूड लिस्ट का इस्तेमाल करके, वो बाई डायरेक्शनल होगी, यानी कि आप पीछे भी आ सकते हैं। एक बार आप आगे चले गए ट्रैवर्स करते हुए तो आप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि हैश इंक्लूड लिस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं नीचे क्या करूँगा, कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक नई लिस्ट बना लेता हूँ। और नई लिस्ट बनाने के लिए मुझे जिस तरह से मैंने वेक्टर बनाया था कि भाई मैं एक इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा list1, ठीक है। मैंने यहाँ पर list1 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा लिस्ट ऑफ 0 लेंथ, ठीक है। और अगर मैं इस्तेमाल करूँ कुछ इस तरह से list2 बनाऊँ मान लो, और उसके मैं मान लो उसमें 7 एलिमेंट्स में डालना चाहूँ, तो ये क्या बनाएगा, एम्प्टी लिस्ट ऑफ, और ये हो जाएगी एम्प्टी लिस्ट ऑफ साइज 7, ठीक है। तो साइज 7 की एम्प्टी लिस्ट, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं list1 में करता हूँ इंसर्ट, क्योंकि वो जो है खाली है, उसकी लेंथ 0 है। खाली तो खैर ये भी है, लेकिन लेंथ इसकी 0 है। खाली और लेंथ 0 में डिफरेंस ये है कि खाली का मतलब उसमें कोई एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो साइज 7 की लिस्ट बनाई है उसमें हमने 7 इंटीजर्स के लिए मेमोरी तो रख दी है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई एलिमेंट्स हमने नहीं डाले हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दूंगा मैं इसको, और मैं लिस्ट के अंदर पुश करूँगा। एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुश बैक, और लिख देता हूँ 5, ठीक है। मैंने 5 list1 के अंदर किया, फिर 7 कर देता हूँ, फिर मान लो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, और 9 कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मान लो 12 कर देता हूँ। तो 5, 7, 1, 9 और 12 ये हमने लिस्ट के अंदर पुश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक आइट्रेटर बनाऊँगा। और कैसे बनाऊँगा आइट्रेटर, देखो ऐसे बनाऊँगा जैसे कि मैंने आप लोगों को वेक्टर में बना के दिखाया था। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊँगा, और उसके बाद आइट्रेटर लिखूँगा, फिर आइट्रेटर का नाम लिखूँगा। ये एक आइट्रेटर मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा ITER इज इक्वल टू list1.begin। list1.begin करने से क्या होगा कि ये जो आइट्रेटर है ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये list1 के पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो बिगिन करके क्या होगा, एक रेफरेंस, list1.begin क्या है, एक रेफरेंस है लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का। अब अगर मान लो कि मैं इस फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको पता करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा cout स्टार आइटर। और देखो cout स्टार आइटर करने से क्या आएगा, मैं रन कर रहा हूँ इसको, और cout स्टार आइटर करने से 5 आया, ठीक है। अब मान लो मैंने आइट्रेटर को आइटर ++ कर दिया। अब मैं वापस से करूँगा cout स्टार आइटर, तो देखो क्या आएगा, cout स्टार आइटर मैंने किया, और ये देखो 57 आया। कहाँ से आया 57? 57 नहीं आया, सॉरी 5 के बाद 7 आया। 5 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ। एक एंडल भी प्रिंट कर लेते हैं यार, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और आदर मैं एक स्पेस ऐड करूँगा यार, एंडल ऐड नहीं करूँगा, एक स्पेस ऐड करूँगा। तो 5 फिर 7, और ये काम मैं अगर करता गया तो क्या होगा, मैं ये काम जैसे जैसे करता जाऊँगा, आइटर ++ cout आइटर, आइटर ++ cout आइटर, तो
मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आइट्रेटर को नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कराता जा रहा हूँ लेफ्ट लिस्ट में, और वो उसको प्रिंट करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। देखो मैं इसको अभी रन करूँगा तो 5 7 1 और 9, फिर 12 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मैं इसको ऐसे कर दूँगा एक बार और, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। 5 7 1 9 12। तो मैं अपनी लिस्ट को इस तरह से एक्सेस कर पा रहा हूँ। एक काम करते हैं यार, इतना कुछ करने से अच्छा एक अच्छा सा प्रॉपर मेथड लिखते हैं, वॉइड डिस्प्ले लिखते हैं। वो वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, वॉइड डिस्प्ले एक लिस्ट लेगा, इनफैक्ट एक इंटीजर लिस्ट लेगा और एक रेफरेंस लेगा। तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ, और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक आइट्रेटर बनाऊँगा। उस आइट्रेटर को बनाने के बाद क्या करूँगा, मैं उस आइट्रेटर को बनाने के बाद मैं पूरी लिस्ट को आइट्रेट करूँगा और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं लिस्ट int और एक आइट्रेटर बनाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आइट्रेटर, और उसके बाद मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ आई। ठीक है, मैं IT लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट एंड, तो यहाँ पर मैंने कर दी है कुछ गड़बड़। ऐसी क्या गड़बड़ करी यार, मैंने कुछ भी तो गड़बड़ नहीं करी। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट लिख दिया, मुझे लिस्ट नहीं लिखना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ LST लिख देता हूँ उसको, क्योंकि लिस्ट जो है वो ये मेरा एक अपना कस्टम डेटा टाइप है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इसको लिस्ट एंड आइट्रेटर IT करूँगा और एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं फॉर लूप देखो एक किस तरह का फॉर लूप मैं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ करूँगा कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा IT को बराबर कर दो जो मेरी लिस्ट है LST.begin। ठीक है, और ये i=0 हटाओ, और कब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक यहाँ पर जो मेरा IT है इट इज़ नॉट इक्वल टू LST.end। LST.end क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ LST.end क्या करता है। LST.end जो है वो रेफरेंस देता है एंड ऑफ द लिस्ट का, यानी कि लिस्ट खत्म हो गई है। जब जैसे ही लिस्ट खत्म हो जाएगी तो आपका जो आइट्रेटर है वो LST.end के बराबर आ जाएगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा IT++। ठीक है, सिंपल सी चीज़। इससे क्या होगा कि जो आइट्रेटर है वो नेक्स्ट वाली एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल Cout लिखूँगा, और इनफैक्ट जो मैं नीचे कर रहा था उसी को लेकर आऊँगा, यही करूँगा मैं। ठीक है, $IT करूँगा यहाँ पर, और ये काफ़ी होना चाहिए, मेरा डिस्प्ले कर देगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। मैं इनफैक्ट मिटा ही देता हूँ यार इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं। मैं यहाँ पर सिंपल से एक प्यारा सा फंक्शन डालूंगा डिस्प्ले, और यहाँ पर list1 लिख दूंगा, और ये मेरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, देखो ये मेरी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा 5 7 1 9 और 12। ठीक है, तो एक लिस्ट को डिस्प्ले करने का मैंने फंक्शन लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई list1, फिर उसके बाद उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक list2 बनाई है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा, पुश बैक नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। मैं इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को सेट करूँगा। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, देखो list1 जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट थी और 0 लेंथ की लिस्ट थी, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं था, वो खाली थी एकदम। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये लिस्ट ऑफ साइज 7 है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है उन एलिमेंट्स के अंदर, उन 7 एलिमेंट्स के अंदर। इसके अंदर तो एलिमेंट्स ही नहीं थे, तो मुझे एलिमेंट्स ऐड करने पड़े। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो उन एलिमेंट्स की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसका साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा यार, इसके साइज़ को 3 कर देता हूँ। देखो या तो मैं फॉर लूप लगा लूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ कि डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख दूँ कि यार जो मेरा आइट्रेटर है, मैं एक आइट्रेटर बनाऊँगा और इसको लेके आता हूँ, एक लिस्ट आइट्रेटर बनाऊँगा, और उस लिस्ट आइट्रेटर की सहायता से मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटर इज़ इक्वल टू list2 डॉट बिगिन, और list2 के स्टार्टिंग में आ जाएगा ये आइटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू को सेट करता रहूँगा। मैं लिखूँगा स्टार आइटर इज़ इक्वल टू एक 45 मैंने डाल दिया, और 45 डालने के बाद ITR++, और ऐसा मैं कब तक करता रहूँगा, ऐसा मैं तब तक करता रहूँगा जब तक मैं लिस्ट के अंत तक ना पहुँच जाऊँ, यानी कि 3 एलिमेंट्स जब तक मैं ना कर दूँ। तो एक एलिमेंट सेट किया, दूसरा यहाँ सेट करूँगा, तीसरा यहाँ सेट करूँगा। तो एक 45 रख दिया मैंने, एक 6 रख देता हूँ, और एक 9 रख देता हूँ। तो 45 6 और 9 मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं अगर यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा list2 को,
तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए क्या, मुझे मिलना चाहिए 45, 6 और 9। अच्छा एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, जैसे एलिमेंट्स इसके सारे प्रिंट कर देता है ना डिस्प्ले फंक्शन, वैसे एक यहाँ पर एंडल भी लगा लेता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा ना कि न्यू लाइन एक कैरेक्टर एक मेरा प्रिंट हो जाएगा। रन करता हूँ इसको, तो ये मेरी पहली लिस्ट प्रिंट हो गई, ये मेरी दूसरी लिस्ट प्रिंट हो गई 45, 6 और 9। तो 5, 7, 1, 9, 12 प्रिंट हो गई मेरी, 45, 6 और 9 मेरी प्रिंट हो गई। तो ये दोनों लिस्ट मेरी प्रिंट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से एक लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ये लिस्ट 1 के अंदर पुश बैक किया था, ये लिस्ट 1 आपको दिख रही है 5, 7, 1, 9 और 12। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट 1 डॉट पॉप बैक कर दूँ और उसके बाद आप लोगों को डिस्प्ले लिस्ट 1 करके दिखाऊँ, तो क्या होगा कि ये पीछे से एक एलिमेंट को निकाल लेगा। कौन से एलिमेंट को निकाला इसने, 12 को निकाल लिया। देखो पहले था 5, 7, 1, 9, 12। पहले ये जो डिस्प्ले लिस्ट 1 मैंने लिखा था वो ये रन कर रहा था, ये प्रिंट कर रहा था। उसके बाद एक बार पॉप बैक कर दिया मैंने, तो इसने 12 को हटा दिया। अगर मैं 2 पॉप बैक लगा दूँ तो दोनों पॉप कर लेगा ये। तो ये देखो दोनों पॉप कर लिए, ऐसे 9 और 12। अच्छा अगर मैं फ्रंट से पॉप करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्या कुछ पॉप फ्रंट नाम का भी फंक्शन होता है। देखो कभी कभी आप लोग को याद नहीं रहेगा कि पॉप फ्रंट नाम का फंक्शन होता है या नहीं होता है, तो आप इस तरह से लिख के देख लो, चेक कर लो। पॉप एफ लिखोगे जैसे ही, अगर आपको सजेशन मिल रहा है CPP में, ये कहाँ से आ रहे हैं सजेशन, ये मेरे इस एक्सटेंशन से आ रहे हैं जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखी है, C++ इंटेलिसेंस, सॉरी नॉट इनहेरिटेंस, इंटेलिसेंस, C++ इंटेलिसेंस। तो मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल एक्सटेंशन के इंस्टॉल करने से मुझे यहाँ पर ये सारे के सारे ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट 1 डॉट मैंने पॉप फ्रंट में यहाँ पर लिख दूँगा, और अगर मैं पॉप फ्रंट करूँगा तो आगे से ये पॉप करेगा। तो देखो जहाँ पर 5, 7, 1, 9, 12 मिल रहा था, इसने 5 को निकाल के 7, 1, 9, 12 यहाँ पर मुझे दे दिया है। ठीक है, अब क्या आप बीच से भी डिलीट कर सकते हो एलिमेंट्स को लिस्ट के, तो हाँ यार आप एलिमेंट्स को बीच से भी डिलीट कर सकते हो। तो बीच से कैसे डिलीट करोगे, उसके लिए एक रिमूव फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लिस्ट 1 डॉट रिमूव, तो आप लोगों को क्या करना है, एक वैल्यू दे देना है। जैसे मान लो मैंने 9 दे दिया यहाँ पर, और मैं अब इसको रिमूव करना चाहता हूँ, पॉप फ्रंट में हटा देता हूँ। मैं 9 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो देखो मैंने 5, 7, 1, 9 और 12 लिखा, और उसके बाद 5, 7, 1 और 12 रह गया। ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट ऑपरेशन होगा जब मैं बोलूँगा कि यार 9 को रिमूव कर दो। अच्छा अगर मैं इसके अंदर 2 9 डालूँ तब क्या होगा, अगर मैं 5, 7, 1, 9, 9 डाल दूँ तब क्या होगा, तो दोनों 9 रिमूव हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट आप डालोगे उसकी सारी अकरेंसेस रिमूव हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो रिमूव कर देता है एलिमेंट को। अगर यहाँ पर 12 होता तो ये रिमूव नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इसको रिमूव कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट्स को, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, और फिर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो मैंने सारे के सारे पॉप फ्रंट पॉप बैक लिखे अभी सारे फंक्शंस, इनको मैं इस तरह से लिख देता हूँ और कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में अपने रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट मैंने इस तरह से लिख दिया, और ये लिस्ट 1 पॉप फ्रंट पॉप बैक रिमूव, ये तीनों फंक्शन जो है इसके चल गए। ठीक है, अब मैं इनको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता यार कि मैं रिमूव करूँ एलिमेंट्स। मैं अपने 5, 7, 1, 9 और 12 ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं इनको मैं रखना चाहता हूँ, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं मेरे वो। और उसी के साथ साथ जो मेरी अगली लिस्ट है उसमें क्या क्या है, उसमें मेरा 45, मैं इनफैक्ट रन करता हूँ यार वापस से प्रोग्राम को, 45, 6 और 9 ये है मेरा, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें मेरे ये 5 एलिमेंट्स हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को मर्ज कर दूँ? अब आप लोग हो गया लिस्ट के एलिमेंट्स को मर्ज कर दूं, ऐसा क्यों करना चाहेंगे हम यार? कभी कभी हम लोगों को कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे लिखने पड़ जाते हैं कि हम 2 एलिमेंट्स के 2 लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो कि क्या करे, जो कि 5, 7, 1, 9, 12, 45, 6 और 9 ये चीज़ वो स्टोर करे। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सॉर्ट किस तरह से करते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट 1 को सॉर्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ
और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉर्टिंग द लिस्ट। ठीक है, तो डिस्प्ले करने से पहले सॉर्ट फंक्शन को रन करूँगा, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, और ये देखो जैसे ही मैंने लिस्ट वन डॉट सॉर्ट रन करके इसको प्रिंट किया ये सॉर्ट हो गई। देख रहे हो नीचे 5 7 1 9 12 हो गए, 1 5 7 9 12। तो इस तरह से आप लोग जो है लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। कभी कभी आप चाहोगे कि आप सॉर्ट करके मर्ज करो तो सॉर्ट पहले रन कर लो फिर मर्ज कर लो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली मर्ज करेंगे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को स्वैपिंग के और सॉर्टिंग के और इनफैक्ट मर्ज सॉर्ट टाइप के एल्गोरिदम्स बहुत आसानी से आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये बहुत ईजी बना देते हैं मर्ज सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना, ये जो STL के फंक्शंस हैं। तो ये सॉर्टिंग मैंने आपको बता दी। अभी ये सॉर्टिंग वाली बात यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये सॉर्टिंग वाली बात, आपको सॉर्ट करके मर्ज करना है तो आप सॉर्ट करके मर्ज कर लेना। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को मर्जिंग का तामझाम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 45 6 और 9 ऐड किया इसमें, और उसके बाद लिस्ट 2 को डिस्प्ले किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लिस्ट वन डॉट मर्ज और उसके बाद लिख दूँगा लिस्ट 2, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक सी आउट डालूँगा और यहाँ पर लिखूँगा आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लिस्ट वन आफ्टर मर्जिंग, और उसके बाद यहाँ पर या फिर एक काम करूँगा, हैंडल की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे डिस्प्ले कर दूँगा लिस्ट वन को, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसको मैंने रन किया और ये कह रहा है लिस्ट वन आफ्टर मर्जिंग 5 7 1 9 12, ठीक है, फिर 45 6 और 9। अच्छा, अगर मैं सॉर्ट और मर्ज दोनों करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा मैं सॉर्ट भी कर लूँगा लिस्ट वन को और लिस्ट 2 को, और उसके बाद मर्ज करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बस इतना करने की देरी है, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट कर लूँगा, लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट कर लूँगा, और उसके बाद जो मुझे मर्ज लिस्ट मिलेगी वो उसके अंदर एलिमेंट सॉर्टेड होंगे। देख रहे हो जैसे कि आप, अब 9 दोनों में था इसलिए 2 बार अकर कर रहा है, बट ये इस तरह से देखो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है और हमने सॉर्ट भी करी और उसके बाद मर्ज कर दी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखा रहा था कि आप कुछ भी कर सकते हो यार, जो भी चीज़ आती है दिमाग में। क्या लिस्ट को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ यार, लिस्ट को रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आऊँगा वापस से, रिवर्सिंग द लिस्ट, ठीक है। क्या करना होगा इसके लिए, लिस्ट वन डॉट रिवर्स। वो इतना आसान, हाँ यार इतना ही आसान है। मैं क्या करूँ इसको, मैं मुश्किल करके तो बताऊंगा नहीं आपको, आसानी के लिए तो बना है यार STL। देखो ये रिवर्स हो गई लिस्ट, उल्टी हो गई, 12 9 1 7 5 हो गया, 5 7 1 9 12 का। देख रहे हो वैसे रिवर्स हो गई लिस्ट। वैसे आपको रिवर्सिंग का खुद से लिखना पड़ता है एल्गोरिदम, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर फालतू चीज़ है। डेटा स्ट्रक्चर समझ में आता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये एल्गोरिदम्स भी किसी ने इम्प्लीमेंट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गई लिस्ट, बड़े आराम से सारे काम हमारे हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को जो जो एल्गोरिदम्स हमारे इसमें यूज़ होने थे, जो जो फंक्शंस यूज़ होने थे जो लिस्ट वन के, वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप लोग यूज़ करोगे, बट अगेन अगर आप चाहते हो इसकी कैपेबिलिटी को और एक्सप्लोर करना तो यार आप लोगों को कौन रोक रहा है। आप लोग जाओ CPP रेफरेंस वाली वेबसाइट में, CPP रेफरेंस के बाद लिख दो आप क्या कहते हैं लिस्ट, और जैसे लिस्ट आप लिखोगे ये देखो यहाँ पे आ गया, लिस्ट हमारे पास आ गई, और इसके जो सारे के सारे मेथड्स हैं वो सब आ गए हैं। अब यहाँ पर जो इसके मेंबर फंक्शंस हैं वो देखो, एलिमेंट एक्सेस, आइट्रेटर्स, कैपेसिटी, मॉडिफायर्स, इसमें इन्होंने यहाँ पर, और ऑपरेशंस, इन्होंने इस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने तो अभी आप लोगों को बता दिए सारे के सारे जो यूज़ होने वाले ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि यार इनका भी रट्टा लगाना नामुमकिन हो जाता है यार, मुश्किल भी नहीं बोलूँगा, नामुमकिन हो जाता है। कितना रट्टा लगाओगे यार आप, इसका लगा लिया, मान लो आपने लिस्ट का वेक्टर का रट्टा लगा लिया, और रट्टा लगाने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता है उतना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, रट्टा लगाना भी एक स्किल होती है, मैं मानता हूँ, कभी कभी काम आ जाती है, मैंने भी लगाए हुए हैं रट्टे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लेवल पे लगाया जाता है रट्टा, ठीक है। तो cppreference.com पे जाके आप इनको रन कर सकते हो। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टास्क देता हूँ यार, और इग्नोर मत करना प्लीज़, ठीक है। एक फंक्शन बस, ज़्यादा नहीं, एक बस, जैसे मान लो स्वैप चुन लिया मैंने, ठीक है। एक फंक्शन को आप लोगों को बताना है कि वो क्या करता है, नीचे बताना है आपको क्या करता है वो, ठीक है। तो जैसे A1 डॉट स्वैप A2 है, ये चीज़ कैसे काम करती है आपको एक्सप्लोर करना है इस कोड को,
और नीचे कमेंट में बताना है, ताकि कोई भी इंसान, मैं या कोई भी इंसान उसको पढ़े जब, तब हाँ उसको समझ में आ जाए कि यार अच्छा स्वैप ऐसे काम करता है। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। अब ये आपका टैलेंट है, आप बनाओ इसको। कैसे मुझे बताओगे नीचे, एक कमेंट सब लोग करना। उससे क्या होगा ना, अगर एक कमेंट भी सबने किया ना, हम सबने एक कमेंट भी किया, तो भी क्या होगा कि ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं हम कवर कर पाएंगे। बस वो मेथड मत बताना जो वीडियो में ऑलरेडी कवर हुआ है। ज़रा सोचो, अगर एक एक मेथड भी सबने किया तो कितने आराम से ये सारे मेथड्स हम लोग ईजिली सीख पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर करना नीचे कमेंट। और अगर आप लोगों ने लिंक लिस्ट को और नज़दीकी से देखना है, मैं भटकाना नहीं चाहता आप लोगों को, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यार डेटा स्ट्रक्चर चालू कर दो आज ही। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप C++ सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। आप STL सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन STL आपके काम आनी चाहिए। तो वो चीज़ कैसे काम करती है, जैसे मैंने आप लोगों को लिस्ट बताया कैसे काम करती है, शायद उतना अच्छे से मैं नहीं बता पाया जितना अच्छे से मैंने इस प्लेलिस्ट में बताया है। बट अगर आप थोड़ा सा अच्छा आइडिया लेना चाहते हो लिस्ट कैसे काम करती है एक, तो ये लिस्ट आप यहाँ पर, इसको यहाँ पर वीडियो को देख सकते हो, लिस्ट वाले वीडियो को बहुत इंट्यूटिव वे में बताया वाइट बोर्ड पे। ठीक है, और वैसे अगर आप लोग जो है समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। वेक्टर आ गया, आपको लिस्ट आ गया, ये सब चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हो ना वो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें, ये टारगेट होना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया यार। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। पिछले 4 वीडियो से लाइक्स बिल्कुल डाउन हो गए, कोई पता नहीं लाइक नहीं करता। मैं देखता हूँ यार, खोल खोल के वीडियो देखता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो लाइक ज़रूर करना यार। देखो इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, 1.6K लोगों ने लाइक किया है, 1600 लोगों ने। दिल से खुशी होती है यार, आप लोग लाइक करते हो तो यार मैं भी तो देखता हूँ खोल के, ऐसी बात थोड़ी है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो तो मुझे टैग करना मत भूलना, मैं आपकी स्टोरी को दोबारा ज़रूर लगाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।